तो बच्चों, आप लोगों से हमको इसमें बात करनी है अब थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के केस में क्या है कि इसमें क्वेश्चन किया जाता है कि भाई अकाउंटिंग में थ्योरी बेस का क्या मतलब। अकाउंट्स तो केवल जैसे डेबिट क्रेडिट होता है और तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की इम्पॉर्टेंस समझिए और उसका रीज़न जानिए और उसके बेस पे इसकी बातों को ध्यान दीजिए। तो इसका रीज़न क्या है आखिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का। तो दिस इज नंबर 1, टू मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस यूजफुल टू यूज़र्स। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूज़र्स कौन हैं? हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के यूज़र्स होते हैं। तो अगर थ्योरी बेस होगा उसका कुछ, जैसे बच्चे स्टेटिस्टिक्स पढ़ना चालू कर देते हैं, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रखते, वो सोचते हैं कि केवल स्टेटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल केवल करते जाओ और उसी के बेस पे सारा कुछ सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी का कंसेप्ट समझना है, उसकी अच्छी नॉलेज करनी है, तो आपको उसकी थ्योरेटिकल बेस आखिर क्या है उस पर ज़रूर जाना चाहिए। तभी चूँकि आप लोग अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, तो हम आपको एक बहुत स्पष्ट और बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि जिसको अकाउंटेंसी की थ्योरी मालूम है, अकाउंटेंसी की थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसकी समझ है, उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो वो तो मैनेजर बनता है। और जिसको केवल डेबिट क्रेडिट आता है, वो अकाउंटेंसी में अकाउंट्स का बाबू बनता है। तो इन बातों को ध्यान देते हुए आप थ्योरी की इम्पॉर्टेंस समझें, उसके कंसेप्ट्स को समझो और आखिर इसकी क्यों ज़रूरत होती है, क्या चीज़ें हैं। इस वजह से हमने ये नोट्स इसके बनाए हैं कि आपको कम डिटेल करते हुए उसका कंसेप्ट समझा दें, जिससे बाकी तो फिर आप कोई भी बुक पढ़ेंगे या किसी में, आप इसी के बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो पहला कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज़फुल बनाते हैं यूज़र्स के लिए। तो कौन यूज़र्स? हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हमारी कैसी बोली जाती हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस हमारी बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, या उनको होना चाहिए, और कंपेरेबल होती हैं। कंपेरेबल कैसी? कि हम इंटर फर्म कंपेरिजन कर सकते हैं, फर्म का किसी दूसरी फर्म के साथ। और इंटर पीरियड हमारा भी कंपेरिजन होता है। इंटर पीरियड जैसे लास्ट ईयर का करंट ईयर से, पिछले 3 साल का करंट ईयर से। तो इस तरीके से इनको ये सब बनाने के लिए हमें उसकी कुछ थ्योरेटिकल समझ होनी चाहिए कि इसके लॉजिक्स क्या हैं, और ये एक थ्योरेटिकल बेस किसी भी डिसिप्लिन का, किसी भी सब्जेक्ट का कैसे तैयार होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सब चीज़ें आप इस पे बेस बना के अच्छे से समझ लोगे। फिर आगे क्या कहता है? बट रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली इफ़ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि ये भी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को रिलायबल बोला जा रहा है, कंपेरेबल बोला जा रहा है, तो कौन सी इन्फॉर्मेशंस? जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें अकाउंटेंट को हर साल बनाना होता है, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही उसका अकाउंट्स का एंड प्रोडक्ट बोला जाता है। वो क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजिशनल स्टेटमेंट। अंडर दिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड दैट शोज the position on a particular day of your assets, liabilities and capital। तो जो भी हमारा, इसमें फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप पूरा को रिलेट करोगे कि रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी इज पॉसिबल ओनली इफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, आर बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट। बात समझना ध्यान से कि अगर हमारा प्रॉफिट लॉस जो आपने प्रिपेयर किया या जो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की, ये बेस होना चाहिए कंसिस्टेंटली। ये नहीं किसी साल कुछ किसी साल कुछ, नहीं चलेगा। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। हमारी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस वो जो अकाउंटेंट फॉलो करता है। तो ये कंसिस्टेंटली इन चीज़ों पे बेस होना चाहिए। ट्रिपल पी कौन कौन सी आपकी? हमारी कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। सो टू फुलफिल above objective, a proper theory base of accounting is developed। तो इसका ये सब हमारे प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ और जो प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रॉपर ढंग से हों, कंसिस्टेंटली हों,
तो इसके लिए निश्चित है आपको गाइडलाइंस चाहिए, आपको कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे एक यूनिफॉर्मिटी हो, और जब यूनिफॉर्मली उसको फॉलो किया जाएगा तभी वो कंपेरेबल होगा। और जब सारी जगह वही चीज़ें होंगी और सब लोग उसी को फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें एक जिसने भी अकाउंटिंग की स्टडी की है और वो उसको एक रिलायबिलिटी के साथ समझ भी सकता है कि हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशंस दी हैं तो इसके मतलब दीज इन्फॉर्मेशंस आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, और वो आपको एक सही डिसीजन ले पाएगा, एक अच्छा एक प्रूडेंट पर्सन कहा जाएगा उससे रिलेटेड। तो चलिए, तो इसको पूरा करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है? थ्योरी बेस की ज़रूरत होती है ऑफ अकाउंटिंग इज डेवलप्ड। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है आपका, इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू इन्हेंस द यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। तो आपकी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं इसमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए हमें थ्योरी की ज़रूरत है। तो तभी आप आगे चल के अभी पढ़ोगे, गैप पढ़ोगे, GAAP और IFRS वगैरह, ये सब किस लिए हैं? ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए है। और अगर यूनिफॉर्मिटी होगी तभी यूनिफॉर्मिटी, और किसकी आप यूनिफॉर्मिटी कर रहे हो? अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग को क्या बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब सारे लोग एक ही सी भाषा बोलेंगे, एक ही सी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, एक ही प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तो हमारी अकाउंटिंग यूनिफॉर्म होगी। चूँकि पूरे वर्ल्ड में अकाउंटेंसी को यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू करने के लिए हर एक कंट्री की अपनी अपनी अकाउंटिंग की एपेक्स बॉडीज़ हैं। जैसे अपने यहाँ अकाउंटेंसी का सब कुछ कौन देखता है? अपने यहाँ देखने वाला है द ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। वो अकाउंटिंग की फील्ड में कुछ भी होता है उसमें वो सारी चीज़ें देखता है, और उनके जो मैनेजिंग बॉडी है, ये सब दूसरे कंट्रीज़ की जो एपेक्स बॉडीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं कि कैसे हम अकाउंटिंग को एक भाषा के रूप में यूनिफॉर्मली पूरे ग्लोब में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरीके वो लागू हो जाए। जिससे क्या होगा? जिससे हमें एक दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या दूसरे कंट्री की जो कंपनीज़ हैं उनको समझने में आसानी होगी, उनकी बैलेंस शीट को स्टडी करने में आसानी होगी, और एक यूनिफॉर्मिटी होने का बेनिफिट ये होगा कि आप कहीं भी एज एन अकाउंटेंट आपको जॉब मिल सकता है और आप अकाउंटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर इन चीज़ों में आपस में डिफरेंसेस होंगे, कोई किसी के प्रिंसिपल्स अलग, कंसेप्ट्स अलग, रूल्स अलग, गाइडलाइंस अलग, तो क्या होगा? तो वो चीज़ें लागू नहीं हो पाएंगी। तो इसको आप दिमाग में बैठा लिए कि आखिर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। उसका मेन रीज़न है क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस यूज़फुल होती हैं किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए। और अकाउंटेंसी में रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स वगैरह की ज़रूरत होती है जो यूनिफॉर्मली हर जगह फॉलो हो रहे हों, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। सो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का ये कंसेप्ट है, और इसका डिटेल वगैरह आप जो भी चाहें पढ़िए, लेकिन एक बेस दिमाग में रखिए कि आखिर वाई इट इज़ नीडेड एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस दीज accounting data is providing, so that you can use that data in a very useful manner. So thank you students, इसको आप ध्यान से समझिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।